कोई सैनिक हो, सैनिक स्कूल में पढ़ाया जाता है, सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है, काहे के लिए? काहे के लिए? देश की रक्षा के लिए, लेकिन उनको तैयार किया जाता। उसी प्रकार से आप जो है ना युग निर्माणी सैनिक हो। आप कौन हो? गुरुदेव का जो संकल्प था, आज ही के रोज गुरुदेव दादा गुरुदेव ने उनको संकल्प दिलाया था कि आपको युग बदलना है। तो गुरुदेव ने क्या कहा था? भाई मैं इतने बड़े युग को मैं कैसा बदलूंगा? तो उन्होंने 3 जन्मों का स्मरण करवाया। उसके बावजूद भी और गुरुदेव ने प्रश्न किया दादा गुरुदेव से कि आप तो कह रहे हैं 3 जन्मों का स्मरण भी मुझे करवा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं युग कैसा बदलूंगा? तो उस समय दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को कहा कि इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हिमालय में जितनी ऋषि सत्ताएं यहाँ पे थी, उनको हमने गांव में जन्म दे दिया। आप जैसे आप कमजोर मत समझना, आप वही ऋषि सत्ता हो। ये जो सर लोग पढ़ा रहे वो भी ऋषि सत्ता का होता है। गुरुदेव ने कहा था कि आप ऋषि सत्ता है, सभी गांव में जन्म दे दी, और वहां पे जाके आप तो केवल युग निर्माण की बात करना, वो आपके साथ में तैयार रहेंगे। भाइयों बहनों, अभी जो गुरुदेव की जो कलश यात्रा चल रही है, अस्थि कलश आपके यहाँ भी आया था ना, वही हमारे भगवानपुरा में खरगोन में चल रहा है। वहाँ पे अभी हमने देखा है जन सैलाब उमड़ रहा। क्या उमड़ रहा? जन सैलाब उमड़ रहा। गाँव गाँव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और हमारे आदिवासी एरिया में तो इतना जन सैलाब है। ये क्या है? युग निर्माण का संकेत है। युग निर्माण का आने वाले समय में संकेत दिख रहा है कि युग निर्माण होगा, और वही युग निर्माण की जिम्मेदारी आपको निभाने के लिए, आपको वो सैनिक के समान लड़ने के लिए, उनको उस समाज को अच्छा ऊपर उठाने के लिए आपको गुरुकुल में शिक्षा दी जा रही है। तो आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है, भौतिक शिक्षा भी, आध्यात्मिक शिक्षा। आप अपने आप में समझना, आप यहाँ से विद्या जो लेके जाओगे, आप भौतिक भी लाभ प्राप्त करोगे, आध्यात्मिक भी लाभ प्राप्त करोगे। और जहाँ पे ये हमारे गुरुदेव जो गुरु जी है, वो भले उनको पारिश्रमिक कम मिल रहा होगा या कम भी मिलता होगा, लेकिन ये अपने आप में ये नहीं समझे कि हमें पारिश्रमिक कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, कि वहाँ पे स्थायी नौकरी है कि शासकीय नौकरी है। यहाँ जो आपको आपके जीवन का आपको जीवन को बदलने के लिए, आने वाले समय को बदलने के लिए आपने जो यहाँ आपका पद यहाँ पे मिला और आपका सौभाग्य यहाँ मिला, इन बच्चों को पढ़ाने में, इन बच्चों को अच्छे सुधारने में, आप भी बड़े सौभाग्यशाली हो। आप सभी की सभी आपको भी नमन के पात्र हो आप। तो साथियों, आपको हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि आपको यहाँ से अच्छी शिक्षा ले। हमारे गाँव में अभी गर्मी की छुट्टी लगेगी ना, वहाँ जाके छोटे छोटे बच्चे अपने अपने गांव में जाके भी छोटा छोटा कार्यक्रम करना है। कैसा करना है? कहीं दीप यज्ञ करना है, गायत्री चालीसा करना है, ठीक है। और हमारे घर में जिस घर में अगर आरती नहीं होती हो, आरती चालू करें। ऐसे ही तो युग निर्माण होगा। कैसे युग निर्माण होगा? ऐसे ही हमारे घर से शुरुआत करेंगे हम, तो युग निर्माण जरूर होगा। अभी भाई साहब ने कहा था, उसका जो प्रताप भाई का जिक्र किया था, गुरुदेव की जो आपको अनुभव बताया था, वो सत्य घटना है भाई साहब। आप सभी को मैं बता दूं, एक कार्यक्रम हो रहा था गलतार में, नवंबर का महीना था, ठंड चल रही थी, लेकिन आप जैसे बच्चे थे वहाँ के तारा बावड़ी के, उनको बड़ा शौक था गुरुदेव का। जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता था, तो एक पुलिस में हमारे भाई साहब शिवराम भाई, उन्होंने उनको फ़ोन लगा के बोल देते थे कि प्रताप भाई का कार्यक्रम फलानी जगह है, आप चले जाना। आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे वो कार्यक्रम में चले जाते थे। उस रोज़ क्या हुआ, उस कार्यक्रम में वो 3 बालक आ गए। 3 बालक आए तो सब तो अपना अपना घर चले गए। वो तो बाहर के रहने वाले थे बेचारे। कार्यक्रम जहाँ हो रहा था गलतार में, वो तो बाहर के थे, उनको किसी ने पूछा भी नहीं, हमको भी पता नहीं, हम भी वहीं पे थे, लेकिन हमको भी पता नहीं था क्या हुआ। उनको बिछाई लगी हुई थी, ठंड लग रही थी, वो बिछाई को ओढ़ के वो सो गए। बिछाई जैसे लगी थी नहीं वहाँ पे, पाल वगैरह जो, उसको ओढ़ के वो सो गए। अब प्रताप भाई को चान वाले भाई चाय पी के आए, प्रताप भाई के पास में 4 व्हीलर थी, उनके परिवार सहित आए थे वो। तो जैसे आए, प्रताप भाई ने गाड़ी, थोड़ा हमारा टेंट लगा था ना, उतार में था, ऐसा मंच नीचे था और ऊपर वाला भाग ऊंचा था। तो प्रताप भाई की गाड़ी चालू नहीं हुई, तो उन्होंने एक सेल्फ मारा, दूसरा सेल्फ मारा। उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे 3 बालक सोए हुए हैं। तो जैसा सेल्फ मारा, गाड़ी आगे बढ़ी, तो गाड़ी सीधे 4 व्हीलर गाड़ी 10 फुट आगे जाके गिरी, उन बच्चों से आगे जाके। तो मंच पे हमारे इस्लाम भाई ने 2-3 भाई लोग सुबह की खिचड़ी वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे।
सुबह जो भंडारा का व्यवस्था थी ना वो कर रहे थे, तो वो दौड़ के आए, प्रताप भाई आपने क्या कर दिया, कहाँ से गाड़ी निकाल के लाया, वहाँ से 3 बालक सोए थे, तो वापस ऐसे गुरुदेव की लीला है भाई साहब, ठीक नहीं बेटा, बहुत बड़ी गुरुदेव की लीला है। नहीं तो अगर वहाँ का अगर ऐसी घटना नहीं होती तो प्रताप भाई के 3 मौत की आरोप लगता, 3 मौत होती, 3 बालकों की। और वो बालक अभी हम गए थे, कौन सी तारीख को गए थे अपन, करीब हम गए थे 2 तारीख को, 2 तारीख को, 1 या 2